गुड मॉर्निंग बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से क्लास 7, ठीक है ना। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस जो स्टेटमेंट सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये अब तक है, 3 4 स्टेटमेंट और है, ठीक है ना। इस सारे स्टेटमेंट्स में जो नंबर्स अपेयरिंग है उसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे पहला है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना। जो हमारे गैलेक्सी में जो अर्थ है और मून है, ठीक है ना। अर्थ पता ही है जहां हम रहते हैं, और मून चंद्रमा जो रात को चमकता है, इज 38412345660 मीटर है, ठीक है ना। यानी अर्थ की और मून की, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 384000000 मीटर है, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, जो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जानते हो ना, जो लाइट है, जो हम जब हम अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं या गाड़ी का लाइट पड़ता है या सन से जो रेज आता है, सन की जो लाइट है, वो किसी भी चीज की जो लाइट है, स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वह है 300000000 मीटर पर सेकेंड है। ये m/s का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 127560000 मीटर है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सन इज 140000000 मीटर है, ठीक है ना। इन एन गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 10000000000 स्टार्स, मतलब एक एवरेज है कि किसी भी गैलेक्सी में इतनी स्टार्स है, एक्यूरेट नहीं है, लगभग। तो ये स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इतने लंबे लंबे नंबर्स में ना लिख के क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो लिखो, पहला है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना, क्या है, इतना मीटर है, ठीक है ना। तो मीटर इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्राइटेरिया बताया था, ठीक है ना। एनी नंबर्स जो टेंस की मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो और उसके पावर्स की फॉर्म में हो, वो नंबर क्या होनी चाहिए, वंस के इक्वल हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर हो सकता है, पर 10 से स्मॉलर होना चाहिए, 10 से स्मॉलर होना चाहिए। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्राइटेरिया बताया, सबको याद होगा, ठीक है ना, उसी को फॉलो करते हुए करना है। तो क्या करना है, तो इसमें देखो, इसमें कहाँ पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट पर, यानी 3.84, ठीक है ना। आप इतने नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या लिखोगे, जितने नंबर्स के बाद आपने पॉइंट्स लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, लगा दिया ना। आप इसको क्या लिखोगे, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है ना। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। देखो कितना आसान हुआ है ना, पढ़ने में भी आसान, लिखने में भी आसान, ठीक है ना। तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, क्या होता है कि किसी नंबर को इजी से पढ़ा जाए, इजी से समझा जाए, इजी से लिखा जाए। इतने नंबर्स लिखोगे, इतने जीरो लिखोगे, हो सकता है कि एक आध जीरो कम ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहता है, पर इसको आसानी से समझा जाता है, आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है ना। अगला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है ना। अगला है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, अब इसको भी लिख सकते हो क्या, पॉइंट कहाँ लिखेगा, 1 डिजिट बाद, यानी 1.2756 इंटू, जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख दो, नहीं तो 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इससे क्या हो जाएगा 1.2756 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या क्या है, डायमीटर ऑफ द सन इज 14,000,000,000 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पॉइंट क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका क्या लिख सकते हो 1.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, देखो ये मीटर 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 पर सेकंड, ये लिखना ना भूले आप, ये नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ये क्या है। ठीक है ना, पता नहीं चलेगा, जैसे ये मीटर पर सेकंड, इसके मतलब चाल है, ये मीटर दूरी है, मीटर दूरी है, मीटर दूरी है। ठीक है ना, तो ये लास्ट में जो इसकी वो दे रखा है इसको जरूर लिखिए यूनिट। ठीक है ना, इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज स्टार्स, एवरेज स्टार्स कितना है इतना, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू कितना जीरो लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻11 स्टार्स। ठीक है ना, इतने स्टार्स एक गैलेक्सी में लगभग एवरेज होता ही है। ठीक है ना, द यूनिवर्स इज एस्टिमेट टू बी अबाउट, अब हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग एस्टिमेट अबाउट लगभग, ठीक है ना, इतने ईयर्स ओल्ड है, कितने ईयर्स ओल्ड है 1.21, अब देखो जी पॉइंट यहाँ लगाया तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको क्या लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻10, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस तरीके से आपको किसी भी स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है ना, अगला 3-4 स्टेटमेंट और है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। जी नंबर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेट टू बी 3,000 देख सकते हो आप। ठीक है ना, सेम इसको भी कैसे करना, जैसे हमने पहले क्या रखा था, क्या है डिस्टेंस कितना है, देखो 3 इंटू कितना, अब इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं, चलो एक कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, इतना मीटर है, इतना मीटर है। ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻20 जीरो, यानी 10 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है 20 टाइम्स, तो आप 20 मीटर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, सेम इसका भी आप कर सकते हो, ये क्या है 6023000 molecules are quantified in a drop of water weighing 1.
1.8 ग्राम, यानी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम वेइंग करेंगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने नंबर्स, ठीक है ना, जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फायदा ही है, देखो क्या है 6.023, ठीक है ना, 23 इंटू, आप देखो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है इधर से 1 डिजिट के बाद, तो सारे नंबर्स को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने जीरो आ जाएगा, कितने आ जाएगा 22। तो ये हो गया इसका, क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो साइंस में पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ड्रॉप वाटर में, मतलब एक ड्रॉप मतलब एक बूंद पानी में, ठीक है ना। इसका वेट कितना होता है 1.8 ग्राम, ठीक है ना, हो गया। अब क्या है, द अर्थ हैज 135300000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अब क्या रहा है, अर्थ में जो कितना क्यूबिक किलोमीटर पानी है, इतने किलोमीटर, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.353 इंटू, इसको अब यहाँ पे पॉइंट लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 टू दी पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर, CUBIC क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। कितने किलोमीटर पानी है 1.353 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर है, किसमें, अर्थ पे। देखिए इसको पढ़ने में इजी है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का फॉर्म क्या है, इसको इजी टू रीड, इजी टू राइट, ठीक है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। नहीं तो इतने नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स को आप ऐसे ही पढ़ नहीं सकते हो। तो उसको क्या कर दिया, 3 इंटू 10 टू दी पावर 20 मीटर, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। देखो पढ़ने में आसान, लिखने में भी आसान, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है ताकि आप, ठीक है ना। तो इस तरह से चलते हैं लास्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027000000 इन मार्च 2001, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग इतना था, कब, मार्च 2001 में। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको भी कैसे लिख सकते हैं 1.027 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा है तो इसके पास जितने भी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 टू दी पावर 9, ठीक है ना, इतने जनसंख्या थी कब, मार्च 2001 में। तो इस तरीके से आपको इन स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना।